क्या तुम यकीन करोगे कि एक बाप अपनी सगी बेटी को 24 साल तक कैद में रख सकता है। और बात सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकती, उस मासूम लड़की ने अपने सगे बाप की जुल्म और जबरदस्ती की वजह से 7 बच्चों को जन्म दिया। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरी इंसानियत को शर्मा कर रख दिया। ये कहानी आज भी सुनने के बाद इंसान यकीन नहीं कर सकता कि भला कोई बाप भी ऐसा कर सकता है। इस दुनिया में इंसान जिस पर सबसे ज्यादा एतबार कर सकता है वो है बाप, लेकिन यहाँ पर एतबार को सबसे ज्यादा ठेस पहुँचाने वाला एक बाप ही था। ये कहानी शुरू होती है साल 1984 में ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर आमस्टर्डम में, जहाँ एक ऐसा राज पाल रहा था जिसे जानकर पूरी दुनिया थरा उठी। ये वो राज था जिसने इंसानियत की तमाम सीमाओं को चकनाचूर कर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि भला कोई बाप भी ऐसा कर सकता है। जोसेफ फर्टिजल बज़ाहिर एक आम इंसान जो अपने खानदान के साथ मामूल की जिंदगी गुजारता दिखाई देता था, लेकिन उसके घर के नीचे एक ऐसा राज छुपा था जिसके बारे में कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। इस खानदान में जोसेफ, उसकी बीवी और 7 बच्चे थे। 7 बच्चों में से चौथे नंबर वाली बच्ची एलिजाबेथ फर्टिजल, जिसकी कभी भी अपने बाप से नहीं बनती थी। वो बाप की सख्तियों और अजीब हरकतों से बिल्कुल तंग थी। इन सख्तियों से कई बार तंग आकर उसने घर से भागने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रही। 1980 की दिहाई में जोसेफ ने अपने घर के नीचे एक खास तहखाना बनवाया। ये जगह कंक्रीट की मोटी दीवारों, खुफिया दरवाजे और इलेक्ट्रॉनिक लॉक से बंद थी। उसने ये तहखाना इतनी चालाकी से बनवाया था कि बैठ से देखने वाला कभी भी नहीं समझ सकता था कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। फिर आया वो दिन, यानी साल 1984 में, जब जोसेफ और उसकी 18 साल जवान बेटी एलिजाबेथ के सिवा घर में कोई और न था। जोसेफ ने बहुत ही चालाकी से एलिजाबेथ को तहखाने की तरफ बुलाया, कहा कि तहखाने में एक नया दरवाजा लगाना है, मेरी मदद करो। एलिजाबेथ एक लम्हा भी सोचे बगैर उसके आगे चल पड़ी और तहखाने की तरफ सीढ़ियाँ उतरने लगी, इस बात से बिल्कुल अनजान के ये सीढ़ियाँ उसे जिंदा कब्र की तरफ धकेल रही हैं। जैसे ही एलिजाबेथ तहखाने के अंदर पहुंची, पीछे से जोसेफ ने एक बड़ा लोहे का दरवाजा बंद कर दिया और एलिजाबेथ को हमेशा के लिए कैद कर दिया। एलिजाबेथ चीखी चिल्लाई, लेकिन बाहर कोई आवाज ना जा सकी। उसने सोचा शायद मेरे बाप ने मुझे कुछ मिनटों या घंटों के लिए कैद किया है, फिर आजाद कर देगा, लेकिन ये उसकी भूल थी। ऊपर जब घर वालों को एलिजाबेथ ना मिली तो उन्होंने छानबीन शुरू कर दी और पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। अब जोसेफ ने यहाँ पर बहुत बड़ा खेल खेला। वो तहखाने में आया और जबरदस्ती अपनी बेटी से एक खत लिखवाया, जिसमें लिखा था, मैंने किसी के साथ भागकर शादी कर ली है, मेरी फिक्र करना छोड़ दो और मुझे ढूंढना भी बंद कर दो। ये खत जाकर उसने पुलिस स्टेशन में जमा करवाया, कहा कि हमारी बेटी ने भेजा है। ये खत पढ़ने के बाद पुलिस ने एलिजाबेथ की खोज छोड़ दी। जोसेफ ने लोगों को बताया कि मेरी बेटी किसी के साथ भाग गई है, लेकिन ये किसी को इल्म नहीं था कि एलिजाबेथ उसी घर के नीचे कैद है। तहखाने के इस खुफिया हिस्से में एलिजाबेथ ने अपनी सारी जवानी गुजार दी। ना वो बाहर जा सकती थी, ना किसी से बात कर सकती थी। दुनिया भर के लिए तो 24 साल बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन एलिजाबेथ के लिए ये सिर्फ अंधेरा, खामोशी और खौफ थे। अब उसका बाप रोजाना तहखाने में आता, लेकिन बाप की तरह नहीं, एक राक्षस की तरह अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा सलूक करता जो इंसानियत को शर्मा दे। 1 साल गुजरने के बाद एलिजाबेथ ने अपने ही बाप की वजह से एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा बहुत बीमार और कमजोर था। जोसेफ ने ना कोई डॉक्टर बुलवाया, ना ही कोई इलाज करवाया। बच्चा कुछ ही दिनों बाद मर गया। एलिजाबेथ अपने मरे हुए बच्चे को अपनी गोद में उठाकर देखती रही, लेकिन उसके आंसू भी किसी ने नहीं देखे। वो बच्चा किसी और का नहीं था, बल्कि राक्षस जोसेफ का ही था। जोसेफ ने बिना किसी घबराहट के उस नन्हे से जिस्म को जलाया या फिर कहीं फेंक दिया, किसी को इल्म नहीं। इसके बाद एलिजाबेथ ने 6 और बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 3 बच्चों को जोसेफ ने उसी तहखाने में रहने दिया और 3 बच्चों को बहाने बनाकर बाहर की दुनिया में छोड़ाया। जोसेफ ने अपने घर के दरवाजे के सामने एक एक करके 3 मासूम बच्चों को छोड़ा और घर वालों को बोलता, देखो कोई हमारे दरवाजे के सामने लावारिस बच्चा छोड़ गया है। उसने हर बच्चे के साथ एलिजाबेथ के नाम से एक झूठा खत भी लिखा, जिसमें लिखा था कि वो किसी आदमी के साथ भाग गई है, लेकिन अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए उनको अपने घर वालों की तरफ भेज रही है। जोसेफ की बीवी ने सच में उन बच्चों को अनाथ समझकर उनकी देखभाल की। उसे ये कभी शक भी नहीं हुआ कि ये बच्चे उसकी बेटी और शोहर के हैं। बाकी के 3 बच्चे उसी तहखाने में एलिजाबेथ के साथ पलते रहे। उन्होंने कभी सूरज की रोशनी तक नहीं देखी, ना ही उनको पता था कि बाहर की दुनिया कैसे होती है, सड़क क्या होती है, स्कूल क्या होता है, हवा कैसे लगती है। उन्हें बाहर की दुनिया का कुछ भी पता नहीं था। बस वो दीवारों के अंदर अंधेरे और खौफ में बड़े होते गए। जोसेफ रोजाना तहखाने में आता, खाने पीने का सामान लेकर आता, एलिजाबेथ को धमकाता और वहाँ से चला जाता। जोसेफ ने अपनी ही सगी बेटी के जीवन को नर्क बनाकर रख दिया और ऊपर की दुनिया में सब सोचते रहे कि एलिजाबेथ किसी के साथ भाग गई है, बगैर ये सोचे कि एलिजाबेथ इसी घर के तहखाने में 24 सालों से कैद है। अब उस तहखाने में एलिजाबेथ की उम्र 42 साल हो गई थी। यहाँ तक आने के बाद अब इस वाकये ने एक नया मोड़ लिया, जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। साल 2008 में एलिजाबेथ और जोसेफ की बड़ी बेटी को अचानक तेज बुखार होता है। उसका जिस्म सूख जाता है और मुँह से झागे निकलना शुरू हो जाती है। आँखें उलट गई थी और उसकी हालत मरने के करीब थी। एलिजाबेथ ने अपने बाप की मिन्नतें की कि इसे अस्पताल ले जाओ, वरना ये मर जाएगी। अब जोसेफ को पहली बार
बार एहसास होता है कि अगर लड़की मर गई और उसके जिस्म की जांच हुई तो पूरा रात बहर आ जाएगा। अब वो बच्ची को पहली बार तहखाने से निकालकर हॉस्पिटल ले गया और वहाँ पर भी एक झूठ बोला, कहा कि ये मेरी बेटी एलिजाबेथ की बेटी है और उसने इसकी देखभाल के लिए मुझे भेजा है। डॉक्टर ने जब बच्ची की हालत देखी तो उसे कोई शक हुआ। बच्ची की हालत देखकर लगता नहीं था कि वो किसी आम घर से आई हो। उसका जिस्म सूरज की रोशनी से अनजान था। उसकी चमड़ी सफेद नहीं बल्कि काली और बीमार पड़ चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और दूसरों के साथ ऐसा सलूक जैसे उसने पहले कभी इतने इंसानों को देखा भी ना हो। डॉक्टर ने ये हालत देखकर पुलिस को बुलवा लिया। अब जोसेफ पर दबाव बढ़ने लगा। उसे मालूम हो गया कि अगर उसने एलिजाबेथ को सामने ना लाया तो पुलिस खुद खोज में लग जाएगी। वो एलिजाबेथ के पास पहुंचा, उसे डराया धमकाया और पुलिस को बताने के लिए एक झूठी कहानी सुनाने का कहा। फिर 24 सालों बाद उसने पहली बार एलिजाबेथ को तहखाने से बाहर निकाला। उसका सारा जिस्म जला हुआ था, आंखों में डर लेकिन उम्मीद की झलक भी थी। पुलिस ने जब सवाल किया तो जोसेफ ने वही झूठी कहानी सुनाई कि मेरी बेटी किसी के साथ भाग गई थी। लेकिन अब एलिजाबेथ चुप ना रही, क्योंकि उसे पता था कि अगर आज चुप रही तो उसे बाकी की जिंदगी उसी तहखाने में गुजारनी पड़ेगी। और उसने सब कुछ पुलिस को सच सच बता दिया। लेकिन जोसेफ ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। फिर पुलिस ने सारे सबूत और शवाहिद इकट्ठे किए, डीएनए टेस्ट लिए तो जोसेफ पर जुर्म साबित हो गया। पुलिस ने जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया और 2009 में उसे कोर्ट में पेश किया गया। जोसेफ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और ऐसी जेल में डाला गया जिसमें जोसेफ के अलावा कोई और नहीं था, क्योंकि बाकी जेलों के सारे कैदी जोसेफ को मार देना चाहते थे। ये राक्षस 2025 में यानी अब तक 90 साल का हो चुका है और अभी भी एक जेल में सड़ रहा है और जहन्नुम में जाने के लिए एक एक दिन गिन रहा है। एलिजाबेथ को अपने बच्चों समेत नए नाम और पहचान के साथ नई जगह पर मुंतकिल किया गया ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी आराम और सुकून से गुजार सके। जोसेफ ने जो अपनी बेटी के साथ किया वो आज भी पूरी इंसानियत पर एक धब्बा है। ये वाकया सुनने के बाद हमको पता चलता है कि जालिम सिर्फ तारीख में नहीं होते बल्कि असल जिंदगी में और कभी कभी हमारे घरों में भी मौजूद होते हैं।